हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आमतौर पर होता है वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द A तो D कैसे निकालते हैं हम? A2 माइनस A1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में A2 क्या है? 10 एंड A1 इज 10, तो हम निकाल लेते हैं 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है? √2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस 1 दैट कम्स आउट √2। तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? D, सॉरी √2। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यू कैन इवन चेक द A3 माइनस A2 दैट्स ऑल्सो गिव यू डिफरेंस। तो यहाँ पे हम A3 क्या है? 3√2 माइनस 2√2। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे? √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में? अगेन √2। तो हमारा आंसर इज करेक्ट, दैट इज A। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ABC है हमारे पास में, एक ट्राइंगल बनाया हमने ABC एंड दूसरा ट्राइंगल इज DEF। दोनों सिमिलर है, तो D यहाँ पे लिख लेता है, E यहाँ पे लिख लेता है और F यहाँ पे लिख लेता है। सो इट वुड बी इजियर, वहां पे हम साइड का रेशियो लेंगे ना तो हम डायरेक्शन में मतलब साइड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। सच दैट 2AB इक्वल्स टू DE, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ AB अपॉन DE इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो AB ये है एंड DE भी हमारा इसी साइड में आ रहा है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का साइड हमारा ये वाला है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए A लिखा है AB एंड DE, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। BC हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो BC का अगर रेशियो दे रखा है तो दूसरे साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? EF हो जाएगा। तो आई विल राइट EF, और वहां पे क्या दे रखा है? BC हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और EF हमें निकालना है। ठीक है, ये सब रेशियोज हमारे इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हमारा सिमिलर है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे 1/2 वाला रेशियो उठा लेंगे यहाँ से नंबर्स वाला एंड 8 अपॉन EF ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सारे इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन EF हो जाएगा और यहाँ से हमारा EF क्या आ जाएगा? इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 into 2 दैट्स कम्स आउट 16 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया? D हो गया। डन। Now come to the next question number 8. The midpoint of the line segment joining this and this line is not. Midpoint of the line segment, अगर हमारे पास में ये line segment है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 5 - 4 है एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट 6,4 है और हमें मिड पॉइंट के लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड -4 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास में क्या है? 11/2 क्या हो जाएगा? 5.5 एंड दिस कम्स आउट 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आए। अब ये कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेंगे? अब देखिए आप, यहाँ पे ये x है एंड दिस इज 0। जब हमारा ग्राफ बनता है तो ये हमारी x एक्सिस होती है और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है? यहाँ पे 0 हो जाता है। यहाँ पे हमारे y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0 होता है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा? x एक्सिस पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A।